सा चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्यैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल कहे वांग में शब्द में विक्रय श्रीमद भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारण हंसियों की पावन शिष्टा को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं नंदन। उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक शी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपाल। हम सबका यह है परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा स्वर्णिम अवसर किशोरी जी की बड़ी कृपा के बाद प्राप्त होता है, और अगर हम सबको प्राप्त हो रहा है तो यह हमारा परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करते चले। आप सभी बड़े प्रबुद्ध और सुधी जन हैं जो दिए हुए चरित्रों पर चिंतन मनन और निरंतर परिश्रम के द्वारा तैयार कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। दसम स्कंद के अंतर्गत हम सब बड़ा ही पावन प्रसंग चरित्र श्री कृष्ण सुदामा जी का पावन आख्यान चरित्र, जिसमें हम देखते हैं कि जो मित्रता होती है उसमें ऊंच नीच का, क्योंकि सुदामा जी देखा जाए तो धन से साधारण सामान्य थे, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिका के राजा हो चुके थे। लेकिन प्रभु फिर भी कई बार हम सब थोड़ा सा मान सम्मान धन पा करके बहुत ज्यादा अभिमान में आ जाते हैं और अपने समाज में रहने वाले अपने करीबी अपने मित्रों को भूल जाते हैं। भूल नहीं जाते, हम उनको इग्नोर करने लगते हैं, उन पर सोचते हैं कि अरे ये हमारे बराबरी के नहीं है। लेकिन यह कृष्ण सुदामा जी का चरित्र जो सतत सबको यह निरंतर प्रेरणा देता है कि जीवन के चाहे किसी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लो, लेकिन जो हमारा एक व्यवहार है, जो एक मानवता है, वह हमारे अंदर हमेशा बनी रहनी चाहिए। बचपन में गुरुकुल के मित्र हैं सुदामा जी, लेकिन जब द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र मेरा सखा बाल सखा आया है, सुदामा आए हैं, तो आज प्रभु अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। यह भी भूल गए कि मैं द्वारिका का राजा हूं। उस समय तो वह वही सांदीपनी मुनि के गुरुकुल के कृष्ण हो गए कि वह मेरा जो मित्र, वह मेरा सुदामा, जब हम साथ साथ पढ़ते थे खेलते थे, वह आया है।
उसी प्रकार पूरा शरीर प्रभु का पुलकित हो गया। दौड़ करके जाते हैं और सुदामा जी को हृदय से लगा लेते हैं। आज बहुत लंबे समय बाद दोनों मित्र मिले। कई बार जब मुख से वचन नहीं निकलता, मुख वाणी कार्य करना बोलना बंद कर देती है, तब फिर आंखों की वाणी, आंखों के वचन बोलना प्रारंभ होते हैं। वह वचन होते हैं अश्रु रूपी वचन। जो दोनों मित्र आज परस्पर गले लग करके एक दूसरे से बहुत रोए हैं। सुदामा जी रुक्मणी मैया के सुंदर महल भवन पर ला करके सिंहासन पर बिठाल करके स्वयं चरणों में बैठ करके, और जब तक रुक्मणी आदि रानियां जल पात्र लेकर के आती, लेकिन तब तक भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के अपने सखा के चरण अपने आंसुओं के जल से धुल दिया। अरे जब देखा है उन्होंने कि ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतैन कितै दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से आज प्रभु ने चरण धुल दिया। बरसे कमल नयन बादल सो, चुर धुल गए चरण नयन के जल सो। सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया है प्रभु ने, और सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवा करके भोजन प्रसाद पवाया है। जब वह विश्राम करने के बाद सुख पूर्वक बैठ गए, तब पूछते हैं कि कहिए मित्र, आपका विवाह हुआ? उन्होंने कहा हुआ। बड़े सुंदर प्रभु की कृपा से हमारे अनुरूप ही हमको पत्नी प्राप्त हुई। बोले तो जरूर भाभी जी ने कुछ भेजा होगा। तांडुल प्रसाद भेजा था, चावल 4 मुट्ठी चिवड़ा, वो भी फटे पुराने कपड़े पर बैठ करके। द्वारिकाधीश अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज सुदामा जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि विचार कर रहे हैं कि अरे यह तो इतना बड़ा इसका राज्य है, इतना वैभव है, यह मैं 4 मुट्ठी चावल किस कैसे दूं मैं, देते नहीं बनता। शर्म के मारे लज्जा के मारे उसको और दबा लेते हैं काकरी से। लेकिन सज्जनों, भगवान केवल भाव देखते हैं, वह वस्तु विशेष को नहीं देखते, वह केवल भाव विशेष भावग्राही जनार्दन। भगवान ने देखा कि भाव उत्तम है, भाभी जी ने बड़े भाव से दिया है। भगवान ने विचार किया कि मित्र अपने से तो देने से रहे, लेकिन मित्रता में सब चलता है। भगवान ने छीन लिया, और सुदामा जी का हाथ जैसे उठाया है, चावल बिखर गए हैं। भगवान एक मुट्ठी पान किया है और अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया है। मानो संदेश दे दिया अपने भाभी जी को कि हे भाभी जो होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, तेरे घर भाभी जू नित्य द्वादशी होए। कि अब आपके घर निरंतर द्वादशी रहेगी, खूब धन धान्य बना रहेगा, यह हमारा वचन है। बड़े एक दूसरे से मिल करके भगवान परस्पर एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछे। सुदामा जी ने कहा कि अरे मित्र, तुम बताओ, तुमने विवाह किया? क्योंकि गुरुकुल में तो बहुत कहानी सुनाते थे। हाँ, वृंदावन की बताते थे, गोपियों की कहानी, किस प्रकार रास किया, कैसे माखन चुराया, कैसे गोपियों को परेशान करते थे, कैसे चीर हरण करते थे। तो बोले कि विवाह किए? बोले नहीं, विवाह है, कई हुए हैं। बोले अच्छा। बोले ठीक है, बुलाइए सबको, सबको एक साथ आशीर्वाद दे देते हैं। अब सुदामा जी विचार किए कि होंगे 2-4 रानियां, भाई राजा लोग हैं, लेकिन 2-4 कहीं तो यहाँ पूरी लाइन लग गई। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने कहा कि मित्र आप तैयार हैं आशीर्वाद देने के लिए? बोले हाँ ठीक है। तो वहां से भगवान ने आदेश दिया,
अब लंबी कतार आ रही है। सबसे पहले 8 पटरानियां आई भगवान की, रुक्मणी आदि सत्यभामा आदि। भगवान ने सबको दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। और बदल बदल करके आशीर्वाद दे रहे थे। जब महाराज 100 भई तो आशीर्वाद कम पड़ने लग गया। 500 भई तब तो सुदामा जी की आवाज निकलना बंद हो गई। सुदामा जी कृष्ण के तरफ देखे, कहने लगे क्या बात है, अरे कन्हैया कितनी है, और मुस्कुराने लगे हमारे द्वारिकाधीश। अरे बोले कि अरे मित्र क्या बताए, अरे बोले बताओ बताओ कितनी है। बोले पूरी 16,108 है। सुदामा जी ने कहा धन्य है प्रभु, धन्य है। बोले ऐसा करो एक साथ सबको बुलाओ, अब ये लंबी कतार नहीं, अब उनको बोलो कि सब आ जाएं। और एक साथ ही सुदामा जी ने सब पर अक्षत दे करके डाल करके और आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद वहां पर बड़ा सुंदर द्वारिकाधीश अपने मित्र सुदामा की खातिरदारी कर रहे हैं। अब द्वारिकाधीश वहां के राजा हैं। बड़ा आनंद पूरा समय कुछ ही क्षणों में व्यतीत हुआ। सुदामा जी अब अपने नगर को चलने के लिए आज्ञा मांगे हैं कि हे प्रभु अब हमें चलना चाहिए। द्वारिकाधीश ने भी रोका नहीं, बोले ठीक है मित्र आप अब जाइए। और विश्वकर्मा को भगवान ने आदेश दिया है कि जिस प्रकार आपने एक ही रात्रि में द्वारिकापुरी का निर्माण किया है, ऐसे ही सुदामापुरी का निर्माण हो जाना चाहिए। तो विश्वकर्मा ने ऐसी ही द्वारिका जैसी दिव्य नगरी सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। सुदामा जी रात्रि का विश्राम किए, प्रातः काल होते ही स्नान संध्या वंदन आदि करके भगवान से आज्ञा लेते हैं और द्वारिका से अपने घर की ओर चल देते हैं। लेकिन मार्ग में सुदामा जी को प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन परमात्मा ने जो प्रेम दिया है, प्रभु ने जो कृपा, जो प्रभु ने सम्मान दिया है, आज सुदामा जी उसी को पा करके मानो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उनको प्राप्त हो गया है। इतने प्रसन्न हैं, एक बार भी मन में विचार नहीं आ रहा कि घर में भूखे बच्चे रो रहे हैं, अन्न का दाना नहीं है, और मैं द्वारिकाधीश के पास आया और मुझे कुछ प्रेम उपहार भी नहीं दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म को जानने वाले थे सुदामा जी। और जब उनको सम्मान प्राप्त हुआ, आदर सत्कार प्राप्त हुआ, पर ब्रह्म ने जब उनका आदर सत्कार किया, तो उससे बढ़कर के परम धन उनके लिए और कोई नहीं हो सकता था। मार्ग में क्या विचार करते हैं कि आज मैंने श्री कृष्ण की ब्रह्मांडता को देख लिया। वास्तव में भगवान ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करते हैं। विचार करते हैं कि क्वा हम दरिद्रा पापियान, क्वा कृष्णा श्री निकेतन, ब्रह्म बंधो रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। क्वा हम दरिद्रा पापियान, कहा तो मैं दरिद्र पापी, और कहा भगवान श्री कृष्ण चंद्र, लेकिन फिर भी मैं ब्राह्मण हूं, यह जानते हुए उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा दिया। भगवान श्री हरि ने धन मुझे इसीलिए नहीं दिया क्योंकि धन के आने पर फिर भगवान का विस्मरण हो जाता है। ऐसा विचार करते करते सुदामा जी अपने पुरी को लौट आए हैं। लेकिन इधर देख रहे हैं कि महाराज पूरा दृश्य बदला हुआ है। उस नगरी पर आ तो गए, लेकिन चारों तरफ अपने नजरों से निहार रहे हैं कि वह मेरी टूटी फूटी जो झोपड़ी थी वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। बड़े बड़े भवन, महल, अट्टालिकाओं को देख करके सुदामा जी ने विचार किया कि कहीं मैं द्वारिका, दूसरी द्वारिका पर तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि द्वारिका पूरी 6 बताया था वहां पर कि 6 द्वारिका है। पास में कुछ लोग खड़े थे, पूछा कि क्या बात है, यह कौन सी पुरी है? बोले यह तो सुदामा पुरी है। सुदामा जी ने विचार किया कि होगा कोई सुदामा नाम का सेठ। थोड़ी दूर देखते हैं,
उनको अपनी झोपड़ी जब नहीं दिखी। बड़ा सुंदर भाव है। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। अरे बोले यहाँ तो टूटी झोपड़ी थी मेरी, लेकिन कंचन स्वर्ण के महल बने हुए हैं। यह कौन सी नगरी है? तब तक भवन पर, महल पर जो सुशीला थी, सुदामा जी की धर्म पत्नी, उन्होंने देखा कि अरे मेरे स्वामी आ गए। आहा, प्रसन्न हो करके और सुंदर स्वर्ण की थाली पर आरती सजा करके आती हैं और चरणों से आरती उतारना प्रारंभ करती हैं। सुदामा जी के जब मुखमंडल तक आरती आई, सुदामा जी ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? सुशीला ने कहा, धन्य है ओ प्रभु, धन्य है। आपने महाराज 7 जो है वचन इसीलिए लिए थे कि इसी जन्म पर आप हमको बिसरा देंगे। बोले हम, अच्छा, ओ अब समझ में आया, सुशीला तुम हो? बोले हाँ। बोले अरे तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो। क्यों? क्योंकि भाई इतना वैभव आ गया, लक्ष्मी के समान सुशीला आज देदीप्यमान हो रही हैं। सुंदर वस्त्राभूषण जिनकी शोभा वर्णन से परे है। उन्होंने कहा कि यह सब कैसे हुआ? सुशीला जी ने कहा कि यह सब द्वारिका नाथ की कृपा से हुआ। सुदामा जी जैसे ही सुने, नेत्र सजल हो गए। बोले वाह रे प्रभु वाह, कितनी आपकी महिमा और कितना आपका गुणगान किया जाए, आपकी कृपा का कितना वर्णन किया जाए। धन्य है आप। सच में जो वेदों ने, शास्त्रों ने कहा है कि आप करुणा सिंधु हैं, आज आपकी वह करुणा मैंने देख लिया। अरे संसार जब भी देता है वह छपा करके देता है। 4 आने भी कोई देगा ना दान, उसको बताएगा कि अरे भाई हमारा नाम बुलवा देगा कि 4 आना हमने दिया है। लेकिन धन्य है प्रभु आप, आपने इतना दिया लेकिन छिपा करके दिया। तो परमात्मा ने हमको जीवन में बहुत कुछ दिया है जो महाराज उसका मूल्य ही नहीं आंका जा सकता, अमूल्य है। जीवन दिया क्या? जीवन किसी को कितना भी धन दे करके प्राप्त किया जा सकता है। हमको समय दिया और उस समय में भागवत जैसे महान पुराण को पढ़ने का अवसर दिया। क्या इस अवसर को आप बोले कि यह जो अवसर हमको मिला है, आयुषा क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, साचे निरर्थका नीतः कानु हानिस ततोधिका। बोले कि इसका एक क्षण भी अगर हम खरीदना चाहें तो बोले न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को देकर के भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो फिर यह विचार करिए कि उसने कितना दिया है। तो कितनी मिली खैरात न पूछो, वो बहुत सुंदर कथा कहते हैं, बड़ा भाव सुंदर उनका है। तो यह बोला करते हैं वाक्य, कई बार भजन सुने, किसी भजन पर वो बोलते हैं कि कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। तो उनकी कृपा तो प्रभु, अब कहना ही क्या। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अनंत ऐश्वर्य को पाकर के भी विरक्त भाव से परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य को, भोगों को भोगे और भगवान का भजन करते हुए अंत समय में भगवान और गोलोक धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त सुदामा की जय। इस प्रकार यह पावन चरित्र है और कृष्ण सुदामा जी का यह पावन चरित्र जो भी पढ़ता है, सुनता है, उनको प्रेम भाव की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा दृष्टि सदैव उन पर बनी रहती है। क्योंकि यह चरित्र बहुत विशेष प्रिय है भगवान को, क्योंकि जब उनके मित्र उनको इतने प्रिय हैं कि वह सब कुछ अपने शरीर की सुध भूल गए, तो जो फिर इनके चरित्र को, इस मित्रता वाले सुदामा जी के चरित्र को कहता सुनता पढ़ता है, तो भगवान
पर उसकी कितनी प्रीति होती है इसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो आज यहीं तक, कल हम पुनः आगे। बहुत सुंदर लीला है द्वारिका लीला में। सर्वग्रास नामक सूर्य ग्रहण लगता है और इस समय पर बहुत वर्षों के बाद गोपिकाओं ने, ग्वालों ने कृष्ण का दीदार किया है, दर्शन किया है, उनसे मिलन होता है। मिलन पर परमात्मा से कुछ बातें होती हैं, कुछ शिकायतें होती हैं। सबकी शिकायतों को भगवान कैसे दूर करते हैं, सबको कैसे प्रसन्न करते हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, और बारी बारी से सभी लोग श्लोक सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर इज्जत शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं। वासवी जी के बाद हमारे जय जी हैं, राघव जी हैं, राघव जी के बाद मंजू शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी, उनके बाद बबीता जी भी जुड़ गई हैं। कई समय बाद लंबा अवकाश रहा और अब वह भी उपस्थित हो गई हैं। उनके बाद चंदन कुमार पांडे जी हैं और अजय चौबे जी हमारे, उनके साथ आचार्य रुद्रदेव जी, वेद प्रकाश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी, राजा राम जी, आशु कश्यप जी, चेतना देवी जी, वंश शर्मा जी। और ठीक है, सबका नाम तो बोल चुके हैं। निसर्ग पाठक जी, स्वागत है, प्रारंभ करिए पूर्वी। गुरु जी निवेदन है थोड़ा सा मेरा एक। मैं स्टेशन पे हूँ और बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप पहले सुना दीजिए। आप हाँ। यम प्रभंजन मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपाय नो विरह कातुर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदि दुस्तम मुनिमान तो हृदय सर्व सर्वत्म मुनि हृदय मुनिमान तोस्मि। गुरु जी राधे राधे। बहुत बढ़िया, ठीक है। पूर्वी जी, गणेश झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजवृष्णि अन्धकेश्वर अस्मरतः पादकमलम् आत्मानमपि यच्छति याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुक तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम् स तान् आदाय विप्राग्यो प्रययौ स तान् आदाय विप्राग्र्यः प्रययौ द्वारकां किल कृष्ण सन्दर्शनं मह्यम् कथं स्यात् इति चिन्तयन् त्रीणि गुल्मानि अतीताय तिस्रः कक्षाश्च सद्विज विप्रोगम्यन्धक विप्रोगम्यन्धक वृष्णीनां गृहेषु अच्युतधर्मिणाम् देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतन कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का स्वागत राधे राधे गुरु जी। है। हाँ राधे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमम् विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रसन्तात्मा जितेन्द्रिय
क्वाहम दरिद्र पापियान त्वं कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुर्चिष्यामे बहुभ्याम परिरंभित भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। बहुत राधे बढ़िया, राधे। बहुत बढ़िया। जय और हो प्रभु। राधे राधे साहब, डॉक्टर साहब, राधे राधे। जय हो भैया जी, यात्रा शुभ हो आपकी भैया जी। यात्रा पे जा रहा हूँ क्या डॉक्टर साहब एक बार? बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। और वासवी शर्मा जी सुनाएंगे। वासवी, माइक चालू करिए वासवी। गुरु जी, मैं कॉपी की लास्ट लोग अभी याद हूँ तो तुमको वही सुना रही हूँ। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासनैः प्रियतमहि करसेषु तेनाटविमटितन किंस्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीरभवदायु। तो शाम ना, ठीक है, बहुत अच्छा। और राघव जी हमारे सुनाएंगे